तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। ज्ञान संग्रह चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक रिवर सिस्टम नदियों के बारे में जानेंगे। भारत की नदियाँ, अगर आप एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा और एक ही चीज़ में आपको बहुत सारी चीज़ें बताई जाएंगी और यूनिक मेथड के साथ। आपने बहुत और जगह पढ़ा होगा या पढ़ेंगे तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है और सफलता निश्चित हो जाए। अगर एग्ज़ाम क्वेश्चन आए तो इससे बाहर ना जा पाए और सफलता आपकी निश्चित हो जाए। आइए जानते हैं। और आप भारत में रहते हैं, कहते हैं भारत की नदियों को देश कहा जाता है। अगर आप भारत में रहते हैं तो इन नदियों के बारे में जानना चाहिए। आइए जानते हैं नदियों के बारे में। जब भारत की नदियों के क्रम में हम पढ़ते हैं तो भारत की नदियों को पढ़ने के ख्याल से दो भागों में बांटा गया है। एक हिमालय नदियाँ, दूसरी प्रायद्वीपीय नदियाँ। हिमालय नदियाँ जो हिमालय के क्षेत्र में बहती हैं, दूसरी प्रायद्वीपीय नदियाँ जो दक्षिण भारत में बहती हैं। आइए मुख्य हिमालय नदियों के बारे में जानते हैं। तिब्बत में एक जगह है मुख्य मानसरोवर। यहाँ से तीन नदियाँ, बड़ी बड़ी नदियाँ निकलती हैं, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। सिंधु नदी के बारे में जानते हैं। सिंधु नदी मानसरोवर, तिब्बत में एक जगह है मानसरोवर झील। मानसरोवर चेमायुंग डेंग ग्लेशियर से सिंधु नदी निकलती है जिसकी टोटल लंबाई 3180 किलोमीटर है। यानी आइए जानते हैं। सिंधु नदी चेमायुंग डेंग ग्लेशियर से निकलते हुए चाइना में बहती हुई भारत में लेह लद्दाख के पास प्रवेश करती है। लेह लद्दाख से एंट्री करते हुए आगे बढ़ती है, गिलगिट बल्टिस्तान में चली जाती है जो पीओके का रेंज है, और आगे बढ़ते हुए फिर पाकिस्तान में चली जाती है। पाकिस्तान में फिर ये पूरा एकदम साउथ की ओर मुड़ जाती है और पाकिस्तान के मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है और आगे बढ़ते हुए फिर कराची के पास अरब सागर में जल गिरा देती है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, अरब सागर में जल गिराती है। सिंधु नदी लंबाई 3180 किलोमीटर। दूसरी नदी है जो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास निकलती है, सतलुज नदी। भारत में तिब्बत में चाइना से बहती हुई तिब्बत से होते हुए भारत में प्रवेश करती है। भारत में प्रवेश करने के बाद ये फिर पाकिस्तान में चली जाती है और फिर आगे मिल जाती है सिंधु नदी में जाकर के। सिंधु की एक सहायक नदी है ब्यास नदी। ये देखेंगे, ध्यान देंगे, ब्यास नदी जो ब्यास कुंड निकलती है, हिमाचल प्रदेश के ब्यास कुंड से निकलती है और ये फिर हरिके नाम की जगह में, पंजाब में हरिके नाम की जगह है, वहाँ पर सतलज में मिल जाती है। ध्यान देंगे, ब्यास कुंड से निकलती है, सतलज में मिल जाती है। इन सब नदियों के और भी नदियाँ हैं यहाँ पर, छोटी छोटी नदियाँ, ब्यास, उसके बाद रावी हो गई, उसके ऊपर चिनाब और झेलम। इनको जानते हैं, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम। मैप में देखेंगे दोस्तों ये, और ये क्रम हमें पता होना चाहिए। एग्जाम में इनका क्रम भी पूछा जाता है कि कौन सी नदी ऊपर है, कौन सी नीचे है। तो हम एक ट्रिक सिखाए हैं आपको, ट्रिक्स के सारा जाने। आइए वो ट्रिक क्या है जानते हैं। 7 भाई रोज चले झील। 7 भाई रोज चले झील। ध्यान देंगे, 7 भाई रोज चले झील। 7 भाई, सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम। सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम। 7 सतलज, ब्यास, भाई, रावी, चिनाब और झेलम। चिनाब की भी दो छोटी छोटी नदियाँ इसमें मिलती हैं, चंद्रा और भागा, जो चिनाब की सहायक नदी है। सतलज नदी के टोटल लंबाई की बात की जाए दोस्तों, सतलज नदी की टोटल लंबाई है 1500 किलोमीटर। भारत में इसकी लंबाई है 1050 किलोमीटर। और नीचे से क्रम सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम। ऊपर से हो जाएगा झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। इसको ध्यान देंगे। सिंधु नदी 3180 किलोमीटर टोटल लंबाई। मानसरोवर, आइए मैप में भी देखें। ये रहा मानसरोवर, सिंधु नदी तंत्र, सतलज नदी, सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम। झेलम नदी ध्यान देंगे दोस्तों, झेलम नदी वूलर झील होते हुए बहती है। झेलम नदी वूलर झील होते हुए बहती है। ये पांच जो नदियां हैं भारत में निकलती हैं और पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती हैं। सतलज मानसरोवर से, और ये ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम। झेलम दोस्तों शेषनाग झील से निकलती हैं और वूलर झील होते हुए वो करके इससे होते हुए और आगे पाकिस्तान में चल चिनाब में मिल जाती है। चिनाब फिर जाकर के सिंधु नदी मिल जाती है। मैप के साथ ध्यान रखें।
आइए तीसरी इंपॉर्टेंट जो नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र को दोस्तों सांगपो बोला जाता है। चाइना में ये जब चाइना में बहती है तो इसका नाम सांगपो हो जाता है। चाइना में सांगपो, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से ये निकलती है, सांगपो हो जाता है। इसका नाम चाइना में सांगपो, ब्रह्मपुत्र को। ये आगे बढ़ते हुए फिर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम दिहांग हो जाता है। आगे बढ़ते हुए असम में प्रवेश करती है, असम में इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। आगे बढ़ते हुए फिर ये नदी बांग्लादेश में चली जाती है और बांग्लादेश में जमुना के नाम से बहती है। बांग्लादेश में जमुना, आइए देखते हैं। ब्रह्मपुत्र तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाती है। तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में जमुना के नाम से। जब ये जमुना के नाम इसमें आके गंगा भी मिल जाती है, जो भारत से गंगा आकर के इसमें ब्रह्मपुत्र में मिलती है। और आगे चलते हुए फिर इसमें आगे मेघना मिल जाती है। जब इसमें मेघना नदी आगे मिलती है, जिसको बराक नदी भी कहा जाता है, तब इसका नाम, उसके बाद से इसका नाम मेघना हो जाता है। आइए मैप में देखते हैं। ये रही ब्रह्मपुत्र सांगपो के नाम से अरुणाचल प्रदेश की दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र, जमुना चली गई। इसमें आगे मेघना नदी आके मिलती है इस तरह यहाँ से, और इसमें मेघना नदी मिलते हुए आगे बढ़ते हुए फिर बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। और ये जब नदियाँ बहती हैं तो अपने क्रम में बहुत सारी मालबा लाती है, मलबा, जिसको गाद बोला जाता है। मालबा या गाद लाती है और ये अपने मुहाने के पास गिरा देती है। मुहाने के पास जब समुद्र सागर मिलती है तो मुहाने के पास लाके खड़ा करती है और ये डेल्टा का निर्माण करते हैं। ये काफ़ी उपजाऊ होता है और यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा ब्रह्मपुत्र और गंगा का आके मिलती है। यहाँ इन सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, ध्यान देंगे, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा कहाँ है? बांग्लादेश में, बांग्लादेश और भारत में बे ऑफ बंगाल में अपनी जल गिरा देती है। ये थी 3 नदियाँ, मैप के साथ देख लें। और ऐसी आपको ये काफ़ी मेहनत से बनाया गया है, ऐसा आपको नहीं मिल पाएगा। आप मैप देखेंगे फिर भी इस तरह का नहीं, प्रॉपरली हर चीज़ नहीं डिजाइन की हुई और लिखा हुआ नहीं मिल पाएगा आपको। सिंधु नदी चली गई, सतलज नदी चली गई, ब्रह्मपुत्र नदी चली गई। एग्जैक्ट मैपिंग, एग्जैक्ट डाटा और काफ़ी एनालिसिस के बाद ही बन पाता है ये सब। आइए आगे बढ़ते हैं। जब हिमालय नदियों की हम बात करते हैं तो और एक बड़ी नदी है जो भारत में सब होकर के सबसे इम्पोर्टेंट नदी है उत्तर भारत की, वो है गंगा नदी। गंगा नदी गोमुख, उत्तराखंड गोमुख जो है, गंगोत्री से निकलती है। इसका नाम यहाँ पे उत्तराखंड में गंगा ना होकर के भागीरथी होता है। आगे बढ़ते हुए नदी जब आगे बढ़ती है तो देवप्रयाग में अलकनंदा आके मिलती है। देवप्रयाग में अलकनंदा मिलती है, उसके बाद से इसका नाम गंगा हो जाता है। इसकी टोटल लंबाई 2500 किलोमीटर, ध्यान देंगे, टोटल लंबाई 2500 किलोमीटर। भारत में गंगा कहाँ से? गोमुख गंगोत्री से निकली, गोमुख गंगोत्री उत्तराखंड से। आगे बढ़ते हुए फिर जब ये आगे बढ़ती है तो इसमें अलकनंदा मिलती है, ये भागीरथी के नाम से आगे बढ़ती है। देवप्रयाग में अलकनंदा आगे मिलती है तो इसका नाम गंगा हो जाता है। फिर आगे बढ़ते हुए फिर जब वेस्ट बंगाल आगे बढ़ते वेस्ट बंगाल पहुँचती है तो दो धाराओं में बढ़ जाती है। एक धारा गंगा आगे चली जाती है बांग्लादेश में, दूसरी धारा हुगली नदी के तट पर, जो कि कोलकाता बसा हुआ है, हुगली नदी के तट पर, और ये फिर बंगाल में जल गिरा देती है। गंगा के सहायक देख रहे हैं, गंडक, कोसी, गोमती, गंडक, कोसी, गंगा की सहायक नदी है, ध्यान देंगे। आगे और भी सहायक नदियाँ हैं। इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना नदी, जिसकी लंबाई 1375 किलोमीटर है। यमुना नदी बंदरपुर से निकलती है और गंगा में आके मिल जाती है। यमुना की सहायक नदी देखते हैं, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ध्यान देंगे, चंबल, सिंध, बेतवा, केन यमुना की सहायक नदी है। गंगा की, यमुना गंगा की सहायक नदी है। आइए आगे बढ़ते हैं। एक उड़ीसा में एक जगह है अमरकंटक, जहाँ ये जगह 3 दिशाओं से 3 नदियाँ निकलती हैं। इस जगह से 3 दिशाओं में 3 नदियाँ निकलती हैं। पश्चिम की ओर नर्मदा नदी, वेस्ट की ओर, उत्तर की ओर सोन नदी जो आगे जाकर गंगा में मिल जाती है, और पूरब की ओर महानदी। ध्यान देंगे क्रम और देखें किस ओर बहती है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पश्चिम की ओर नर्मदा, उत्तर की ओर सोन नदी जो गंगा में जाकर मिल जाती है, और पूरब की ओर महानदी। अमरकंटक छत्तीसगढ़, मैप में देख लिया हमने, ये छत्तीसगढ़ का मैप है हमारा।
8वीं जगह अमरकंटक है, विथ मैपिंग के साथ है। 3 दिशाओं से 3 नदियाँ निकली हैं। ब्रह्मपुत्र आइए, अमरकंटक छत्तीसगढ़, वेस्ट डायरेक्शन पश्चिम की ओर नर्मदा नदी बहती है। खंबात की खाड़ी में जल गिराती है। आगे जाते हुए खंबात की खाड़ी, ये 3 राज्यों छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात से बहती है। धुआंधार जलप्रपात, और जहाँ जाती है धुआंधार जलप्रपात किस नदी पे है, तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, इसको ध्यान देंगे। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी में बनाती है। सोन नदी गंगा में मिल जाती है, नॉर्थ डायरेक्शन में बहती है, अभी देखा आपने मैप में। महानदी ईस्ट डायरेक्शन में बहती है, हीराकुंड डैम इसी में है। महानदी पूरब की ओर बहती है, हीराकुंड डैम इसी में है। गंगा नदी पद्मा के नाम से जानी जाती है बांग्लादेश में। गंगा नदी पद्मा के नाम से जानी जाती है बांग्लादेश में। महानदी ईस्ट डायरेक्शन में है, हीराकुंड डैम है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम एग्जाम में पूछा जाता है, किस नदी पे है, महानदी पे है, ध्यान देंगे। महानदी पे हीराकुंड डैम है। आइए मैप से जानते हैं। सोन नदी जगह मिल गई गंगा में। नर्मदा आगे बढ़ते हुए देखेंगे, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा ये हो गया। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात, 3 राज्यों से होकर नर्मदा नदी बहती है। यहाँ पे धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। महानदी पूरब की ओर बहती है, और हीराकुंड डैम उड़ीसा के पास, ये उड़ीसा के पास है, देख लीजिए उड़ीसा के पास हीराकुंड डैम एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बढ़, और ये थी हमारी मुख्य हिमालय नदियाँ। आइए प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में जानते हैं, जो दक्षिण भारत में बहती हैं। मुख्य नदियाँ, जो बड़ी नदियाँ हैं। सबसे बड़ी नदी है जो प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो गोदावरी, इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। ये नासिक महाराष्ट्र से निकलती है, नासिक महाराष्ट्र से, और ये इसका डायरेक्शन याद रखेंगे, पूरब की ओर बहती हैं नदियाँ। ये सारी नदियाँ पूरब की ओर बहती हैं और नासिक महाराष्ट्र निकलती है और बे ऑफ बंगाल में अपना जल गिराती है, ध्यान देंगे। पूरब की ओर बहती है। और दूसरी नदी है, इसकी 1465 किलोमीटर लंबाई है, नासिक महाराष्ट्र से निकली, बहते हुए महाराष्ट्र निकलते हुए बे ऑफ बंगाल में अपना जल गिरा देती है। दूसरी नदी है कृष्णा नदी, जिसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। ये महाबालेश्वर कर्नाटक से निकलती है। महाबालेश्वर की जगह है कर्नाटक में, वहाँ से निकलती है, पूरब की ओर, पूरब दिशा की ओर बहते हुए बे ऑफ बंगाल में जाकर जल गिरा देती है। और एक नीचे भी बहती है एक नदी, कावेरी नदी, ये ब्रह्मगिरी के पहाड़ी से निकलती है। ब्रह्मगिरी के पहाड़ से निकलते हुए इसकी लंबाई 805 किलोमीटर है, और ये पूरब की दिशा में बे ऑफ बंगाल में अपना जल गिरा देती है, बंगाल की खाड़ी में। ये तो था नदियों का क्रम, इसकी 805 किलोमीटर लंबाई है। हाँ हेलो दोस्तों, कृष्णा नदी दोस्तों महाबालेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है। महाबालेश्वर महाराष्ट्र से निकलते हुए आगे बढ़ते हुए बे ऑफ बंगाल में 1470 किलोमीटर। कावेरी ब्रह्मगिरी कर्नाटक, कृष्णा महाबालेश्वर से निकलती है। अगर मैं कर्नाटक बोल दिया होंगे तो ध्यान देंगे, ये महाबालेश्वर से निकलती है महाराष्ट्र में, और कावेरी ब्रह्मगिरी कर्नाटक से निकलती है, इस बात को ध्यान देंगे। नासिक गोदावरी 1465 किलोमीटर, बे ऑफ बंगाल। तो ये हमारा नदी तंत्र था दोस्तों, और भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। हाँ, कृष्णा में दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है नागार्जुन बांध परियोजना। नागार्जुन बांध जो है ये भी एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा जाता है। नागार्जुन बांध कृष्णा नदी पर है, जिसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है, महाबालेश्वर निकलती है, महाबालेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है। ये थी हमारी दक्षिण प्रायद्वीपीय नदी, मुख्य प्रायद्वीपीय नदी। और आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों ये काफ़ी एनालिसिस करने के बाद ये बनाया गया है, विद करें। हाँ आइए एक बार फिर से देख लें। सिंधु नदी 3180 किलोमीटर मानसरोवर से निकली तिब्बत में। सतलज नदी 1500 किलोमीटर 1050 किलोमीटर भारत में बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी 2900 किलोमीटर 916 किलोमीटर भारत में बहती हैं। सब तिब्बत मानसरोवर से निकलती हैं, ये बे ऑफ बंगाल में चली जाती है, वो अरब सागर में चली जाती है सिंधु नदी। गंगा गोमुख गंगोत्री से निकलती है, गंगोत्री से बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है। यमुना गंगा की सहायक नदी होगी। अमरकंटक में 3 नदियाँ निकली, नर्मदा पश्चिम की ओर बह गई, सोन उत्तर की ओर गंगा मिल गई, और पूरब की ओर महानदी मिल गई। गोदावरी 1465 किलोमीटर,
नासिक महाराष्ट्र से निकलती है। कृष्णा 1400 किलोमीटर महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है, पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी में चली रहती है। कावेरी ब्रह्मगिरी खाड़ी से निकलती है, 805 किलोमीटर लंबाई। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।